नमस्कार दोस्तों, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू से। तो एनिमल टिश्यू क्या होता है? एनिमल टिश्यू में तीन प्रकार बताएंगे: कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। तो पहले स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू किसे बोला गया है? एनिमल्स में ब्लड को बोला गया है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ब्लड में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं भाई, मान लिया। तो वो टिश्यू काम क्या करता है? वो परफॉर्म टुगेदर। तो ब्लड क्या करता है? जितना भी एक्सक्रीशन सेल करता है, सेल जितना भी गैस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है और फूड सप्लाईज लेता है, वो कहाँ से लेता है? वो ब्लड के थ्रू ही लेता है। और ब्लड में एक लिक्विड होता है, फ्लूइड जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है हमारे प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसियस को, डाइजेस्टेड फूड को और हार्मोन्स को, और भी सारा वेस्ट मटेरियल जितना भी है बॉडी का, उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत आसान है, सारे चैप्टर्स बहुत नॉलेजफुल हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखते हैं बोन। बोन भी है कनेक्टिव टिश्यू का ही काम करता है, ठीक है। बोन का फ्रेमवर्क जो है वो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए बना होता है और सपोर्ट्स करता है ये बहुत सारे ऑर्गन्स को। ये स्ट्रॉन्ग होती है बोन्स, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है बोन का टिश्यू, ठीक है। और ये हार्ड मैट्रिक्स मतलब हार्ड मटेरियल से बना होता है। वो हार्ड मटेरियल क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हालांकि ज़्यादातर कैल्शियम होता है बट फॉस्फोरस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, सॉरी दोस्तों। हाँ सॉरी, ठीक है गलत नहीं है, सही है। तो दो बोन्स, अब बोन्स का तो टिश्यू हो गया, लेकिन दो बोन्स किस चीज़ से कनेक्ट होती हैं? दो बोन्स के लिए एक अलग कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसे हम बोलते हैं लिगामेंट्स। आगे क्या होता है कि बहुत सारा है, चलिए बताते हैं, कोई नहीं। लिगामेंट्स हैं जिनकी वजह से दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं। ये लिगामेंट्स बहुत इलास्टिक होते हैं और लिगामेंट कंटेन क्या करते हैं? वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इनके अंदर फ्लूइड थोड़ा सा कम होता है। और जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है वो तो लिगामेंट हो गया, लेकिन जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है, ये किस चीज़ को करता है? बोन टू मसल्स। बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है? टेंडेंस, ठीक है। अब इतना पढ़ लिया तो टेंडेंस क्या करते हैं? बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं और ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक फाइबर तरीका है, मतलब एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। और टेंडेंस क्या होता है? उनके अंदर फाइबरस टिश्यू होता है और ये ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, इनके अंदर बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ होती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगला कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? वाइडली स्पेस्ड सेल्स का ये एक ग्रुप होता है। और ये कार्टिलेज को हम बोल सकते हैं जो हड्डियों में हम बोलते हैं ना, हड्डियों में पानी होता है, या जॉइंट में बोलते हैं कि घुटनों का पानी खत्म हो जाएगा या फ्लूइड खत्म, ग्रीस ग्रीस अपनी देशी भाषा में बोलते हैं, ग्रीस ग्रीस खत्म हो जाएगा। तो ग्रीस को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो स्मूथ करता है हड्डियों के जॉइंट्स को, जिससे कि हम अच्छे से अपने हाथ पैर को मोड़ सकें और अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकें। ये नोज़, आँख, सॉरी आँख नहीं, कान और गले, लार्नेक्स में भी होता है। लार्नेक्स मतलब जो फूड पाइप होती है उसमें भी होता है। और बस ये यहीं तक है। अब इसके बाद जो हम अगला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं उसका नाम है एरियोलार पे। अब हम आ गए हैं। एरियोलर को हम जानते हैं कि ये क्या होता है। एरियोलर क्या होता है? ये स्किन के बीच में पाया जाता है। स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाने वाला टिश्यू क्या बोलते हैं? एरियोलर, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स होती हैं इसके आसपास, नर्व्स होती हैं इसमें बहुत सारी, बोन मैरो होता है, ठीक है। ये बोन मैरो के अंदर भी पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है और नर्व्स में भी पाया जाता है। ये कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू। तो ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करता है। अब एडिपोज क्या होता है? एडिपोज वो टिश्यू होता है जो फैट स्टोर करता है हमारी बॉडी में, फैट स्टोर करता है। ये जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है वहाँ वहाँ एडिपोज टिश्यू काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। और जहाँ एक फैट स्टोर होने की हमारी बॉडी में एक अच्छी बात भी है, वो क्या है कि फैट जितना होगा बॉडी में उतनी ज़्यादा जल्दी बॉडी गर्म हो जाती है और वो एक इंसुलेशन का काम करती है बाहर की ठंड के मुकाबले। तो अंदर की ऑर्गन्स को उतनी ज़्यादा जल्दी हार्म नहीं पहुंचा पाते। तो ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हमें एक प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल्स में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सॉरी, नाम लिख देता हूँ मैं इसका, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसको हम आगे बोलेंगे एपिथेलियम।
जिसको हम आगे जानेंगे एपिथेलियम के नाम से। ठीक है, ये कवर करता है बहुत सारी कैविटीज़ इन अवर बॉडी। कैविटीज़ मतलब खाली स्पेस, जितना भी बॉडी में बचा हुआ है उसको ये कवर करता है। ठीक है, ये बैरियर बनाता है, बहुत सारी जो बॉडी है, बॉडी का सिस्टम है, सेपरेट करता है जिसे। वो कौन सा टिश्यू करता है? वो टिश्यू करता है एपिथेलियम टिश्यू। और स्किन या मुंह के अंदरूनी लेयर जो बनती है, या ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स होती हैं, लंग्स हैं, किडनी है, किडनी, वो सभी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो सेल हैं वे लाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट की तरह बॉडी में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जो कोई भी चीज़ बॉडी में जा रही है या आ रही है, उसने एक ना एक बार तो एपिथेलियम टिश्यू की लेयर को पक्का क्रॉस किया होगा। ठीक है, डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कोरिलेट विद देयर फंक्शन। अब बहुत सारे जो एपिथेलिया टिश्यू हैं वे अलग अलग जगह पे होने के कारण अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस occurs थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल सरफेस इन अ सिंपल काइंड ऑफ एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, हाँ यहाँ हम पढ़ते हैं। चलिए, एपिथेलियम लिखा हुआ है ना, एपिथेलियम स्क्वामोस। एपिथेलियम हमने जान लिया, एक लेयर होती है जो बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करती है। जैसे ऑर्गन्स हैं हमारे, किडनी और स्टमच, उनको अलग करने वाली लेयर क्या नाम है? एपिथेलियम। ओके, अब स्क्वामोस एपिथेलियम का क्या मतलब है कि एक सिंपल लेयर जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, उसे हम स्क्वामोस एपिथेलियम बोलते हैं। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम स्किन बोल सकते हैं। हमारी बॉडी की जो स्किन है उसमें से जो पानी या पसीना कह सकते हैं, वो जो बाहर आता है बॉडी से, वो मतलब एक सेल्स की एक लेयर है जो प्रोटेक्टिव है और कवरिंग देती है ह्यूमन बॉडी को या एनिमल्स को। ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स में स्किन्स होती हैं, उन स्किन्स से जो पसीना बाहर आता है तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। और एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है? जो हमारा स्किन में टिश्यू यूज होता है। तो आपसे अगर वो पूछे स्किन किस टिश्यू की बनी होती है, तो स्क्वामस एपिथेलियम इसका आंसर होगा। ठीक है, ओसोफेगस और द माउथ की लाइनिंग जो होती है वो कवर होती हैं वो स्क्वामस एपिथेलियम। जो माउथ के अंदर की लाइनिंग होती है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से ही बनी होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। एक पैटर्न ऑफ लेयर्स होता है। जब पैटर्न ऑफ लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स का एक पैटर्न आ जाए ना, तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो आपको इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा श्वास नली होती है, उसके अंदर एक कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसके अंदर सीलिया नाम की एक चीज़ होती है। ये क्या होती है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसके अंदर मतलब बाल की तरह छोटी छोटी चीज़ें बाहर निकली हुई होती हैं, जैसा आप देख सकते हैं इसमें। और ये क्या काम करती है? ये जो हेयर्स होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं एक तरह से। और ये सीलिया क्या करती है? मूव करती है, पुश करती है हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए। जो हमारी आंतें हैं वहाँ पर भी ये एपिथेलियम मौजूद होता है, कोलुमिनार एपिथेलियम जिसे हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कोलुमिनार एपिथेलियम। और क्यूबोइडियल एपिथेलियम क्या होता है? ये होता है किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं या सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, उनके जो डक्ट्स होते हैं वहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, जो कि क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। क्यूबोइडल का मतलब क्या है? टिश्यू ही है ये कोलुमिनार भी टिश्यू ही है। इसकी जो सेल्स होते हैं उनकी शेप जो है क्यूब जैसी होती है, इसलिए इसको क्यूबोइडल बोल दिया गया। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए सारे। अब हम चलते हैं मस्कुलर एंड नर्व टिश्यू के बीच में। तो मस्कुलर मसल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार से बांट दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको 3 तरह की मसल्स क्या क्या होती हैं। एक कार्डिक होती है, एक इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हमारे हाथ की मसल्स, पैरों की मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स वे मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारे पेट की मसल्स और हमारी आंतों की मसल्स। इन सभी मसल्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तीसरी मसल्स आती है कार्डिक मसल्स, जो कि जिनका काम होता है रिलैक्सेशन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व टिश्यू। अगर ये किसी के अंदर ना हो तो आदमी एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। ये बोलते हैं ना कि इसको सुन पड़ गया इसका, तो मतलब वहाँ की नर्व टिश्यू खत्म हो चुकी हैं। तो जानते हैं कि नर्व टिश्यू क्या करती है? नर्व टिश्यू क्या करती है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर एक मतलब प्रतिक्रिया देने की क्षमता पैदा करती हैं। कौन करती हैं? नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू कहाँ से होती हैं? ये हमारी ब्रेन से लेके हमारी बैकबोन के थ्रू पूरी बॉडी में जाती हैं।
ठीक है, और ये वेरी रैपिड होती है, बहुत फास्ट होती हैं। अगर आपको यहाँ अगर किसी ने कुछ चिरकोटी काटी या कुछ भी किया, जलाया इस आपके इस हाथ के कुछ हिस्से को भी, तो आपको एकदम से जो पता लगता है वो कौन पता लगा रहा था, वो कराता है नर्व टिश्यू आपको पता लगवाती है। जैसे कि ये कुछ इस तरह से होती हैं। ये लगा लीजिए आपकी बॉडी का कोई हैंड है, तो ड्राइंग ऐसी है, तो ये अगर उंगलियां हैं, तो अगर यहाँ पे जो जलन हुई तो यहाँ से एक इन्फेक्टेड सेल्स, जो सेल्स जला वो इन्फॉर्मेशन को पास करेगा ब्रेन के पास, ब्रेन पास करेगा फिर नर्व सिस्टम, सॉरी नर्व जो हैं वो यहीं से जाएंगे। नर्व 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 एंडिंग्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, तो उन्हें समझना बड़ा पेचीदा काम है। और नर्व आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चोट लगेगी वहाँ से एक नर्व सेल आएगी, वो ब्रेन तक पहुँचेगी, ब्रेन बताएगा फटाक से कि भाई इसको वापस हाथ को हटाओ। हाथ को हटाने के बोलते ही ये हाथ हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप कभी करके देखना, अगर आप उंगली जलाओगे तो आप जस्ट सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ही आप हाथ वापस हटा लोगे। तो देख सकते हैं आप कितना फास्ट प्रोसेसिंग होती है। तो अगर नर्व सेल किसी की काम ना करे तो आदमी की भाई जान जा सकती है। ठीक है, ये सिंगल होती है और इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग मतलब जो नर्व के एंड में होती है। और डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं, जो हम बोला था ना, हमने बताया था आपको कि अगर आप आग लगाओगे तो आपको पता चलेगा, जो पता चलेगा वो नर्व एंडिंग से ही पता चलेगा, फिर वो सेल के पास पहुंचाएगा, फिर एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग में जाएगा, नर्व एंडिंग से फिर अगले लगा लीजिए कि अगर आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो अगर हम जोड़ते हैं इसको, तो ये कुछ डेंड्राइट्स हैं जो कि अगली नर्व एंडिंग के साथ जुड़ी होंगी। फिर यहाँ से एक एक्सोन आएगी, उसकी फिर नर्व एंडिंग्स होंगी, वो अगली से जुड़ी होंगी। तो ये कुछ एक चेन मतलब चेन की तरह एक मतलब एक पहेली सी है, जिसे आप समझ सकते हो। आपको कुछ हद तक तो समझ में आया होगा जहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ। और इन्हें नर्व सेल कहा जाता है, जो नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं। और एक न्यूरॉन, एक अलग सेल को, मतलब नर्व टिश्यू के एक सिंगल सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन इम्पल्स क्या करती हैं, हमारी मसल्स की मूवमेंट को डिसाइड करती हैं, क्योंकि यही सेल मास्टर सेल होती हैं एक तरह से, जो हमारी पूरी एनिमल्स की बॉडी को रैपिड मूवमेंट कराने में मदद करती हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस गैस करते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। आप 1 मिनट में रिकैप मार ले पूरा चैप्टर का। 3 फीचर ऑफ कार्डिक मसल्स बताइए। तो पहला फीचर क्या है कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये हार्ट की बाहरी दीवार मतलब हार्ट का एक चेम्बर में पाई जाती हैं। और दे हैव ओनली 1 और 2 सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियाई, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो 1 या 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, वरना एक ही होता है ज़्यादातर बार। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया। अब एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू कहाँ है, हमारा ये रहा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उसे अपनी हिंदी इंग्लिश जैसा आप लिखना चाहें आप उस भाषा में लिख के बना सकते हैं नोट्स। मैं नोट्स इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि कई भाइयों को नोट्स तो बुक में मिल ही जाएंगे जो लिखा हुआ है, लेकिन वो समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं उनकी भी PDF बना के आपके पास अवेलेबल करा दूँ। ठीक है, तो कहाँ थे हम, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये क्या कहाँ मिलता है, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, मसल्स और स्किन के बीच में जो जगह होती है वहाँ ये एरियोलर टिश्यू मिलता है। ठीक है, ये गैप फिल करता है ऑर्गन्स के बीच का। जैसे हार्ट अगर हमारा यहाँ है, लंग्स यहाँ है, तो ये थोड़ी है कि भाई यही दीवार हार्ट की और यही दीवार लंग्स की, इसके बीच में कुछ गैप होगा, वो गैप कौन सा टिश्यू कवर करता है, एरियोलर टिश्यू। ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो डैमेज हो जाते हैं टिश्यू, उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। तो चलिए इसी के साथ हमने टिश्यू पढ़ लिया। बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो।